बच्चों ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस। क्या है? परी की जादुई ड्रेस। हमारे समय में बहुत सारे जादू आते थे। अब तो तुम जादू नहीं देखते, लेकिन जादू मतलब ऐसा होता है कि मतलब चमत्कार हो जाता है, उसको जादू बोलते हैं, है ना? तो इसमें एक ड्रेस है, वो ड्रेस के माध्यम से जादू होता है। क्या होता है? जादू। तो इस परी की जादुई ड्रेस हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है जी। एक गांव था, वहाँ एक राधा नाम की लड़की रहती थी, और राधा नाम की जो लड़की थी वो उसकी माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। लगभग 15-16 साल की लड़की थी और वो बहुत गरीब थी। वह अपने पेट भरने के लिए दूसरों के यहाँ साफ सफाई का काम करने जाती थी, है ना? जी। काम करने जाती थी। कभी कभी उसको दूसरे के घर का खाना पीना बच जाता था, उसको खाना उस साल बहुत ही आया। गांव में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो राधा को खाना पीना और नहीं मिलने लगा, क्योंकि जो साफ सफाई के घर जाते थे वो बिल्कुल खाना पीना खुद खा लेते थे और राधा के लिए बिल्कुल नहीं बचती थी। तो इससे राधा जो है वो बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी, और कुछ दिनों के बाद उसको काम से भी निकाल दिया गया, क्योंकि ये था अकाल था, है ना? तो राधा बिल्कुल भूखे प्यासे होने के कारण उसको एक खाना पीना के लिए उसको एक सोचा कि यहाँ तो खाना पीना नहीं मिल रहा है, क्यों ना मैं अपने आसपास के जंगल है वहां पे कुछ फल वल मिल जाएगा, तो वहां पे मैं जाके फल ढूंढूं और मेरा पेट भरूं, नहीं तो मैं तो बिल्कुल अब मरने के लायक हो चुकी हूँ। ऐसा करके राधा जंगल की ओर चल दिए। कहाँ चल दिए? अब जंगल में गई तो जंगल में भी ढूंढी, बहुत सारे पेड़ों को कुछ फल मिल जाएगा, मेरा भूख मिट जाएगा ऐसा करके, लेकिन वहां भी फल नहीं मिला। तो बिल्कुल उदास होके फिर वो घर वापस आ रही थी। जब घर वापस आ रही थी तो उसको एक चिड़िया जो घायल थी, और घायल थी वहां पे थोड़ा आराम करने के लिए बैठी थी राधा, तो उसके गोद में घायल चिड़िया गिरी, है ना? और गिरी तो वो जो राधा थी वो अपने घर ले आई चिड़िया को, और घर ले आकर अच्छे से दवाई लगाया, मलहम पट्टी किया और उसको जतन किया और ठीक हो गया वो चिड़िया। फिर वो चिड़िया जो थी वो परी बन गई। क्या बन गई? परी बन गई। और परी होके फिर बोलती है राधा को, राधा मैं चिड़िया नहीं थी, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। क्या ले रही थी? परीक्षा ले रही थी, क्योंकि तुम बहुत गरीब हो, और मैं जब देखी तुमको हताश उदास भूखे प्यासे, तो मैं अपने परी लोक से आ गई हूँ तुमको कुछ वरदान देने के लिए, कुछ तुम्हारे पूर्ति करने के लिए मैं आ गई हूँ। बोलो तुमको क्या चाहिए? ऐसा करके वो परी जो है वो राधा को बोल रही है। तो राधा बोलती है, परी मैं तो भूखी प्यासी हूँ बहुत दिन के लिए, लेकिन मैं क्या मांगू, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही है, तो आप ही कुछ दे दो मेरे को। ऐसा करके वो राधा बोलती है। तो परी बोलती है, मैं आपको एक ड्रेस दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? कपड़ा दे रही हूँ बहुत सुंदर, उसको पहनने से तुम्हें जो मांगोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। क्या? जो मांगोगे वो आ जाएगा, और तुम इसको पहनने से बहुत ही सुंदर दिखोगे। क्या दिखोगे? बहुत ही सुंदर दिखोगी, तुम राजकुमारी जैसे दिखोगी। ऐसा करके वो ड्रेस को उसको दे देती है राधा को परी, है ना? अब परी जो है वो चली जाती है ड्रेस को लेके। अब उस ड्रेस को जैसे ही पहनती है, कौन पहनती है? राधा। जैसे ही पहनती है बहुत ही खूबसूरत हो जाती है परी जैसा। और फिर तो राधा बहुत दिन से भूखी थी ना, तो राधा बोलती है, ड्रेस मेरे लिए बहुत सारे खाना लाओ। क्या लाओ? खाना लाओ। तो बहुत सारे खाना आ जाती है ड्रेस को बोलने पर। तो लड्डू, मेवा, पूड़ी, भात, खीर, ये सभी आ जाते हैं, और उसको फिर
बहुत अच्छे से राधा खाने लगती है। खाना खा के पेट भरती तो उसको बहुत ही आनंद लगती है। क्या लगती है? आनंद लगती है। बहुत दिन से भूखी थी ना वो। हाँ। उसके बाद परी फिर आराम करती है। आराम करने के बाद वो अपने घर का टूटा फूटा घर को फिर देखती है तो बोलती है ड्रेस को, ड्रेस मेरे घर को बहुत सुंदर बना दो, बढ़िया दरवाजा बना दो, बढ़िया खिड़की बना दो, बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगा दो। ऐसा करके जब ड्रेस को बोलते हैं तो वो जो ड्रेस है वो घर को सुंदर कर देता है। क्या कर देता है? सुंदर कर देता है। ऐसे ऐसे उसका दिन बहुत अच्छे बीतते रहता है राधा की। एक दिन वह अपने जो गांव की बगीचा थी वहां पे घूम रही थी। क्या कर रही थी? घूम रही थी। तो अचानक उसे बहुत ही सुंदर राजकुमार दिखता है। क्या दिखता है? राजकुमार दिखता है। राजकुमार को देखकर राधा बहुत ही उसको आकर्षक लगता है। तो वो उससे राजकुमार से बोलती है कि राजकुमार आप बहुत सुंदर हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बोलता है? शादी करना चाहती हूँ। तो राजकुमार भी उसको राधा को देख के, हाँ मैं भी आपको पहले देखा तो बहुत ही अच्छा राजकुमारी जैसे दिख रहे हो, मैं भी आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा करके फिर धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और दोनों शादी कर लिए। अब जो राधा है राजकुमार के यहाँ चली गई। कहाँ चली गई? राजकुमार के यहाँ चली गई। अब राजकुमार के यहाँ राजकुमारी की जैसे रहने लगी। ड्रेस पहनी तो राजकुमारी जैसे दिख रही है ना। तो फिर एक दिन जो राधा सोचती है मेरा आखिर में मेरा ये जो है जो बात है वो एक न एक दिन आगे हो जाएगा और राजकुमार जान जाएगा तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। मैं राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। अगर जानेगा तो मुझे दंडित करेगा, है ना। तो बता देती हूँ ऐसा करके, लेकिन फिर डर गई, बताऊंगी तो मुझे मार डालेगी करके। लेकिन एक दिन फिर राजकुमार बोला, राजकुमारी चलो हमारे एक दूसरे राज्य के राजा हमको पार्टी में बुलाया है। किसने बुलाया है? पार्टी में बुलाया। अच्छे सज धज के चलो वहाँ, ऐसा करके। तो वो जो राधा रहती है वो जो ड्रेस को परी वाला ड्रेस को उतारती है वो फिर जैसे के तैसे राधा बन जाती है, गरीब राधा, है ना। तो फिर राजकुमार देखता है, वो बोलता है तुम कैसे गरीब जैसे दिख रही हो भाई, तुम तो बहुत सुंदर राजकुमारी जैसी थी। वो फिर बताती है राधा कि मैं गरीब ही लड़की थी, इस ड्रेस को मुझे परी दिए थे और इसके माध्यम से मैं राजकुमारी बनी हूँ, ऐसा करके। और मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि मुझे मार डालोगे, मैं इसलिए डर के आपको नहीं बता रही हूँ, ऐसा करके। तो फिर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसा जब बताए राजकुमार को राधा तो उसको फिर कुछ नहीं बोला और बहुत बढ़िया फिर जान गए और दोनों एक साथ फिर पार्टी में गए। कहाँ गए? पार्टी में गए, अपने वही परी वाला ड्रेस को पहन के, क्योंकि उसको राजकुमारी जैसा दिखना था ना वहाँ पार्टी में, तो उसको पहन लिए फिर गए वहाँ पे और बहुत सुंदर दोनों का स्वागत किया गया और फिर वहाँ से आके दोनों हंसी खुशी से रहने लगे। इस प्रकार यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि हमको अगर हम किसी पर दया करें, किसी का सहायता करें तो उसके बदले में भगवान हमको जरूर कुछ न कुछ देता है। जिस प्रकार एक गरीब राधा को ड्रेस मिला, ड्रेस मिल के वो क्या बन गई? राजकुमारी बन गई, परी जैसा हो गई, है ना। तो ऐसा हमको भी दूसरे की सहायता करना है भाई। ठीक लगा कहानी? जी। बढ़िया।